मैंने राजस्थान की माताओं बहनों को देखा है, घड़े पर घड़ा पानी का भरकर, 5-5, 6-6 घड़े भरकर दूर से गर्मी के दिनों में पानी लेकर पीने के लिए, स्नान करने के लिए, खाना बनाने के लिए घरों में लेकर आती थी। किसी प्रधानमंत्री के अंदर वह संवेदनशीलता नहीं थी। पहली बार उनकी चिंता किसी ने की है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है बहनों भाइयों। और यह फैसला कर लिया, हम सब लोग मौजूद थे, फैसला कर लिया, हिंदुस्तान में हम एक घर भी नहीं शेष बचने देंगे जिस घर में नल के माध्यम से जल न पहुंच जाए। और सतना में यह हो रहा है कि नहीं गणेश सिंह जी? सतना में भी काम हो रहा है ना, अभी चल रहा है काम। जिसके घर में न पहुंचा हो मत कहिएगा कि हमारे यहां नहीं पहुंचा। क्या कभी आपने कल्पना किया था कि वह भी दिन आएगा? छोटी छोटी बातों की चिंता बराबर हमारी सरकार ने बहनों भाइयों की है। सड़कों का जहां तक सवाल है, 10 साल पहले आपने सड़कों की हालत देखी होगी और आज आप सड़कों की हालत देखेंगे, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। कांग्रेस के लोगों से पूछिए ईमानदारी के साथ, जब आपकी सरकार थी तो प्रतिदिन 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनती थी। क्या कारण है कि मोदी जी के आने के बाद यह नेशनल हाईवे 38 से लेकर 40 किलोमीटर प्रतिदिन भारत में बन रही है? करिश्मा हो रहा है भारत में। यह कोई छोटी बात नहीं है। अब मैं रक्षा मंत्री हूं, जानते हैं भारत चीन की सीमा, जो भारत पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है, कांग्रेस के जो रक्षा मंत्री हुआ करते थे वह कहते थे चीन की सीमा पर न सड़क बनाओ, न कोई बुनियादी ढांचा का विकास मत करो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप मत करो, वहां पर पानी होने की भी व्यवस्था मत करो। सीमा के पास भी हमारे भारत के रहने वाले लोग हैं, रहते हैं, लेकिन सड़क मत बनाओ, बिजली मत लगाओ, कोई सुविधा मत दो। नहीं होगा यह कि चीन के लोग सीमा क्रॉस करके भारत में आ जाएंगे और चीन अपनी तरफ सारा काम कर रहा है और कांग्रेस के लोग चुप्पी साधे बैठे थे। बहनों भाइयों, हम लोगों की सरकार आने के बाद मोदी ने कहा कि राजनाथ जी रुकना नहीं है, हम भी सीमा के पास बुनियादी ढांचों का विकास करेंगे, हम भी बिजली लगाएंगे, सड़क बनाएंगे। बहनों भाइयों, आप यदि जाना चाहते हैं तो सड़कों के माध्यम से सीमा तक जा सकते हैं। सीमा के पास रहने वाले गांव हमारे यहां अंतिम गांव नहीं है। कांग्रेस इसे अपने देश का अंतिम गांव मानती थी, लेकिन हम सीमा के पास रहने वाले अपने गांवों को पहला गांव मानते हैं। बहनों भाइयों, पहला गांव मानते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, तो गोले, बम, मिसाइल, बंदूक, फायर आर्म, राइफल्स वगैरह, फाइटर प्लेन बराबर यह दुनिया के दूसरे देशों से हमारी सरकार आयात करती थी, मंगवाती थी। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि अब यह सिलसिला बंद होना चाहिए, यह सब चीजें भारत की धरती पर बननी चाहिए, भारतवासियों के हाथों से बननी चाहिए। और 7-8 वर्षों के अंदर यह करिश्मा हुआ है। बहनों भाइयों, आपको आश्चर्य होगा, हम लोग पहले केवल 600 करोड़ रुपए की छोटी छोटी चीजें कुछ कमजोर देशों को भेज देते थे। आज हम फाइटर प्लेन भी भारत में बना रहे हैं, भारतवासियों के हाथों से बना रहे हैं। हम ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत में बना रहे हैं, भारतवासियों के हाथों से बना रहे हैं। और केवल भारत के सेना के जवानों को ही मुहैया नहीं करा रहे हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी हम ब्रह्मोस मिसाइल और फाइटर प्लेन बेच रहे हैं। मेरे बहनों भाई, 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का अभी अभी एक्सपोर्ट किया है। यह है भारत की ताकत। भारत एक कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब ताकतवर देश बन गया है। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष भी कहते हैं 21वीं सदी इस दुनिया में किसी की होने जा रही है तो भारत की होने जा रही है। 21वीं सदी उज्जवल सदी होगी, दुनिया में किसी देश की होगी तो भारत की होगी, यह लोगों का विश्वास है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कभी विफलता न मिली हो। ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं, हम लोगों को भी कभी कभी असफलता मिली है। अब जो चंद्रयान 2 की मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। चंद्रयान 2
हमारे वैज्ञानिकों ने रात दिन कोशिश करके बरसों कोशिश की कि हम चंद्रमा पर पहुंच जाएं और चंद्रमा पर अपना लैंडर वहां लैंड करें। बेचारे नहीं कर पाए। तो प्रधानमंत्री का देखिए संवेदनशीलता। और बहनों भाइयों, मैं देख चुका हूं, क्योंकि हमारे यहां भी लगभग 8,000 वैज्ञानिक हमारे रक्षा मंत्रालय में काम करते हैं, डीआरडीओ में। बहुत सारी चीजें बनाते हैं, रॉकेट, मिसाइल, ये सब बहुत चीजें बनाते हैं। जब टेस्ट करते हैं तो एक दो बार वो टेस्ट देखने के लिए मैं गया था। उड़ीसा में मैं गया था एक स्थान पर, उस स्थान की चर्चा नहीं करूंगा। मैं वहां गया था, सारे वैज्ञानिक सब अपने अपने पूरे जो सेट होता है कंप्यूटर का, वहां पर बैठे हुए थे, सैकड़ों वैज्ञानिक। और उसके बाद वहां से लॉन्च की गई एक मिसाइल, एक रॉकेट था या मिसाइल कुछ, लॉन्च की गई वहां से। सारे वैज्ञानिकों ने उसी वहीं बैठकर उस लेबोरेटरी में, इस प्रयोगशाला में तालियां बजाई कि हमारा जो यह प्रयोग था अब सफल होने जा रहा है। हजारों किलोमीटर दूर जाने के बाद उसको जिस सिलेंडर से बाहर निकलना चाहिए था, एक छोटे सिलेंडर को, वह नहीं निकल पाया। उसके बाद हमारे वैज्ञानिकों के सब आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। मुझे 2 घंटे रुककर अपने वैज्ञानिकों को ढाढ़स बंधाना पड़ा कि आप चिंता मत करो, आपके कौशल पर, आपके ज्ञान पर, आपकी मेधा पर, आपकी वैज्ञानिकता पर हमको पूरा भरोसा है। वैसे ही जब चंद्रयान 2 नहीं पहुंच पाया चंद्रमा पर, जब वैज्ञानिक हताश निराश हो गए, उनके आंखों में आंसू आ गए, तब उनको ढाढ़स बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री सारा काम छोड़कर सुबह हुई होते हुए उन वैज्ञानिकों के पास पहुंच गए और गले से लगाकर वैज्ञानिकों को ढाढ़स बनाया। और उसके बाद उन्हीं वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 तैयार किया और चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करा दिया। विश्व में पहला देश यह भारत बन गया जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना लैंडर लैंड कराने में उसने कामयाबी हासिल कर ली। बहनों भाइयों, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे भारत के कद के बारे में आप देखिए, एक बार ऐसा हुआ, आप जानते हैं, रूस और यूक्रेन, इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही है लगभग 2 वर्षों से। मालूम है कि नहीं लोगों को? रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? जरा बता, हाथ उठा। अरे वाह, मध्य प्रदेश में बड़े जागरूक लोग हैं भाई। 2 साल से लड़ाई चल रही है। लड़ाई शुरू हुई थी, बराबर रूस की तरफ से भी तोप, गोले, मिसाइल चल रही थी, यूक्रेन भी इधर से मार रहा था। हमारे भारत के लगभग 25-26 हजार बच्चे वहां पर, कोई एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग की, कोई मैनेजमेंट की। तो उनके माता पिता बहुत चिंतित हुए कि भाई मिसाइल कहीं पर भी गिर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। तो उन लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री से मांग करना शुरू किया कि प्रधानमंत्री जी, चाहे जैसे भी हो, हमारे बच्चों को आप यूक्रेन से निकालकर भारत ले आइए। बहनों भाइयों, दुनिया का कोई देश यह काम नहीं कर पाया। हमारे प्रधानमंत्री ने चटपट रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और वहीं पर यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की और अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की। और आपको जानकर खुशी होगी कि 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,500 बच्चे वहां से चलकर भारत पहुंचे। यह है भारत, यह है भारत की शक्ति। कोरोना का संकट आपने देखा। भारत दुनिया का अकेला देश है जिसमें कि मैं दावे के साथ कहता हूं, जितने आप लोग खड़े हैं सबको कम से कम कोरोना का टीका, जिसे वैक्सीन कहते हैं, 2-2 टीका आपको लग गया होगा कम से कम, नहीं तो 3-3 टीका लगा है। 2 तो लगा ही होगा, किसी को 3 टीके भी लगे। यदि लगे हैं, सच्चाई है, हमारी बात सही हो तो हाथ उठाइए, नहीं मत उठाइएगा, सबको लगे।